क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जहां विज्ञान और अंधविश्वास की दीवारें टूट जाती हैं, जहां एक प्राचीन मंदिर में सोया नरक का द्वार खुल जाता है और एक पुरातत्वविद मौत को बुलावा दे बैठता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि नरक से आया राक्षस आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसे ही और भयानक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव की घनी चुप्पी, अमावस्या की काली रात और एक प्राचीन मंदिर के खंडहर, यही था वो मंच जहां अरुण के रोंगटे खड़े करने वाला सफर शुरू होने वाला था। अरुण एक युवा पुरातत्वविद, हमेशा से ही रहस्यमयी कहानियों और अनसुलझी पहेलियों की ओर खींचा चला आता था। इस बार उसका लक्ष्य था उस गुमनाम गांव के केंद्र में स्थित मंदिर के अवशेष, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन राक्षस की आत्मा कैद है। गांव वाले इसे नरक का द्वार कहते थे और शाम ढलते ही उस ओर जाने से कतराते थे। अरुण को यह सब कोरी बकवास लगती थी। वह वैज्ञानिक था और हर चीज का तार्किक स्पष्टीकरण खोजता था। उसने अपने कुछ उपकरणों और टॉर्च के साथ मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वह खंडहरों के करीब पहुंचता गया, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलती गई, जैसे प्रकृति भी अपनी सांसें रोककर कुछ अप्रत्याशित होने का इंतजार कर रही हो। मंदिर की टूटी हुई दीवारें और ढहते हुए स्तंभ चांदनी में डरावने लग रहे थे। भीतर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई पत्तियों और कुछ ऐसी चीज की गंध जो इस दुनिया की नहीं थी। उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर प्राचीन लिपि में कुछ खुदा हुआ दिखा। अरुण ने अपना नोटबुक निकाला और उन अक्षरों को समझने की कोशिश करने लगा। ये एक ऐसी भाषा थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसे एक अजीब सी उत्सुकता महसूस हुई। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके माथे पर शिकन पड़ती गई। ये किसी प्राचीन अनुष्ठान का वर्णन था, एक ऐसा अनुष्ठान जो किसी भयानक सत्ता को पृथ्वी पर बुलाने के लिए किया गया था। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पास से गुजरी हो। अरुण ने तेजी से अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका डर है। खंडहरों की आवाजें। वह और अंदर गया, जहां मंदिर का मुख्य गर्भगृह हुआ करता था। वहां एक बड़ा गोल पत्थर का चबूतरा था, जिसके केंद्र में एक काला पॉलिश किया हुआ पत्थर रखा था। उस पत्थर पर भी वही अजीबोगरीब लिपि खुदी हुई थी, जो अब चमक रही थी, एक मध्यम लालिमा लिए चमक। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत कर उस पत्थर को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से लगीं, एक तेज झटका लगा और पूरा मंदिर एक पल के लिए रोशनी से भर गया। एक चीख की आवाज आई, एक ऐसी चीख जो हड्डी तक को जमा देती थी, और ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। अरुण घबराकर पीछे हट गया। उसकी टॉर्च फर्श पर गिर गई और रोशनी बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई विशालकाय साया उसके सामने खड़ा हो गया हो। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। उसे सुनाई दिया एक गहरी गूंजती हुई आवाज, जो उसके कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुमने मुझे जगाया है नश्वर, अब तुम मेरी दास्तां स्वीकार करो। अरुण को लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को झकझोर कर खड़ा होने की कोशिश की। वह जानता था कि अब यह सिर्फ उसका डर नहीं बल्कि एक हकीकत थी। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई है और उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ उसका पीछा कर रहा है। वह अपनी टॉर्च उठाने के लिए झुका, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ उसे पीछे खींच रहा है। एक अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने किसी तरह अपनी टॉर्च उठाई और उसे जलाया। रोशनी में उसने देखा दीवारों पर खून के छींटे थे, ताजे, लाल और भयानक। उसने पहले क्यों नहीं देखा? ये सब अब तक कहां था? एक भयानक एहसास उसके दिमाग में कौंधा। यह राक्षस सिर्फ आत्मा नहीं था, यह भौतिक रूप ले चुका था। एक भयानक दहाड़ उसके कानों में गूंजी। अरुण ने मुड़कर देखा। वहां गर्भगृह के ठीक बीच में एक विशाल काला साया आकार ले रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके शरीर से धुएं के बादल निकल रहे थे। यह एक ऐसा भयानक जीव था जिसे उसने केवल प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था। नरक से आया एक राक्षस। राक्षस ने एक और दहाड़ लगाई और उसकी ओर झपटा।
अरुण ने खुद को बचाने के लिए छलांग लगाई और एक टूटे हुए खंभे के पीछे छिप गया। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था जैसे वह फट जाएगा। उसे लगा कि वह अब तक की सबसे बड़ी गलती कर चुका है। वह कोई वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक मूर्ख था जो मौत को बुलावा देने आया था। राक्षस के भारी कदमों की आवाज पूरे खंडहर में गूंज रही थी। अरुण ने अपनी टॉर्च की रोशनी से उसे देखने की कोशिश की। राक्षस एक विशालकाय मांसल आकृति थी, जिसकी त्वचा काली और खुरदरी थी, जिस पर लाल धारियां थीं जो ऐसे लग रही थीं जैसे जलती हुई नसें हों। उसके हाथ विशाल पंजे थे और उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। अरुण को लगा कि उसके पास अब लड़ने का कोई रास्ता नहीं है, वह सिर्फ भाग सकता था। उसने देखा कि गर्भगृह के पीछे एक छोटी सी दरार थी जो शायद मंदिर के पिछले हिस्से में जाती थी। उसने मौका देखकर उस ओर दौड़ लगाई। राक्षस ने उसे देख लिया और उसकी ओर लपका, लेकिन अरुण ने तेजी से उस दरार में घुसने की कोशिश की। दरार संकरी थी, लेकिन वह किसी तरह उसमें से निकल पाया। पीछे से राक्षस की क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। वह दरार में नहीं घुस पा रहा था। अरुण ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है। वह मंदिर के पिछले हिस्से में था, जहां घना जंगल शुरू होता था। उसने अंधेरे में भागना शुरू किया, अपनी जान बचाने के लिए। पेड़ों की जड़ें उसके पैरों में उलझ रही थीं, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। उसे पीछे राक्षस के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अचानक उसे एक विचार आया। उसने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि ऐसे राक्षसों को कुछ विशेष प्रतीकों और मंत्रों से कमजोर किया जा सकता है। उसे याद आया कि मंदिर की दीवारों पर खुदे हुए कुछ प्रतीक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए थे। उसने अपने बैग में रखी एक छोटी सी किताब निकाली, जिसमें कुछ प्राचीन चिन्हों की जानकारी थी। उसने एक ऐसे चिन्ह को ढूंढा जो रक्षा और बंधन के लिए था। उसे याद आया कि इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो इन प्राचीन विद्याओं के बारे में कुछ जानती थी। उसने सोचा कि शायद वह उसकी मदद कर सकती है। वह भागता रहा जब तक कि वह गांव की बाहरी सीमा तक नहीं पहुंच गया। राक्षस अभी भी उसका पीछा कर रहा था। उसकी भयानक दहाड़ें जंगल में गूंज रही थीं। अरुण को लगा कि वह अब और नहीं दौड़ पाएगा। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसके शरीर में दर्द हो रहा था। गांव के किनारे पर पहुंचकर उसने देखा कि बूढ़ी औरत का छोटा सा घर था। वह घर के दरवाजे की ओर भागा और उसे खटखटाया। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें आश्चर्य और चिंता से भरी थीं। जैसे ही उसने अरुण को देखा, उसके चेहरे पर डर छा गया। तुम उसके साथ हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें अरुण के पीछे अंधेरे जंगल की ओर देख रही थीं। राक्षस अब गांव के करीब था। उसकी विशाल छाया बूढ़ी औरत के घर पर पड़ रही थी। बूढ़ी औरत ने अरुण को अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियां और एक छोटा सा तांबे का कटोरा निकाला। उसने कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू किया और घर के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। राक्षस ने घर पर हमला किया। अपनी भारी भुजाओं से दीवारों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। घर हिलने लगा जैसे भूकंप आ गया हो। अरुण ने बूढ़ी औरत से पूछा, यह क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं इसे कुछ समय के लिए रोके रख सकती हूं, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। हमें इसे वापस भेजना होगा जहां से यह आया है। उसने अरुण से कहा कि उसे वही काला पत्थर चाहिए जो मंदिर में था। वही इसका बंधन है और वही इसका द्वार भी। अरुण का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे पता था कि उसे वापस मंदिर जाना होगा। यह एक आत्मघाती मिशन था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। बूढ़ी औरत ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हें कुछ हद तक बचाएगा। और सुनो, जब तुम पत्थर को छुओ तो इस मंत्र का जाप करना। उसने अरुण को एक प्राचीन मंत्र बताया। अरुण ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और घर से बाहर निकल गया, सीधे राक्षस की ओर। राक्षस को देखकर गांव वाले घरों में दुबके हुए थे, अपनी खिड़कियों से इस भयानक दृश्य को देख रहे थे। अरुण ने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। राक्षस ने उसे देखा और उसकी ओर झपटा। इस बार अरुण भागा नहीं। वह जानता था कि अब भागने से कोई फायदा नहीं है, उसे सामना करना होगा। जब राक्षस करीब आया तो अरुण ने अचानक अपनी टॉर्च जलाई और सीधे उसकी आंखों में रोशनी डाली। राक्षस एक पल के लिए चौंक गया। उसकी लाल आंखें झपकीं।
इसी पल का फायदा उठाकर अरुण ने जमीन पर पड़े एक भारी पत्थर को उठाया और राक्षस के पैर पर दे मारा। राक्षस को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन वह थोड़ा लड़खड़ाया। अरुण ने फिर से भागना शुरू किया, सीधे मंदिर की ओर। राक्षस उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी दहाड़ें अब और भी भयानक थीं। अरुण ने अपनी सारी ताकत लगाकर दौड़ा। वह जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। जब वह मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा तो देखा कि काला पत्थर अभी भी चमक रहा था, अब और भी तेज चमक रहा था। राक्षस भी उसके पीछे आ गया था और गर्भगृह के द्वार पर खड़ा था। उसकी विशाल छाया पूरे कक्ष पर पड़ रही थी। अरुण ने हिम्मत जुटाई। उसने उस काले पत्थर को छुआ और बूढ़ी औरत द्वारा बताया गया मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र जपना शुरू किया, पत्थर और भी तेजी से चमकने लगा। राक्षस ने एक भयानक चीख मारी, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। उसकी पूरी आकृति हिलने लगी और धुएं के बादल और भी घने हो गए। मंत्र का जाप करते हुए अरुण ने अपनी सारी शक्ति उस पत्थर में केंद्रित कर दी। उसे महसूस हुआ जैसे एक अकल्पनीय ऊर्जा उसके हाथों से पत्थर में प्रवाहित हो रही हो। राक्षस ने और भी तेज चीखें मारी। उसकी आकृति सिकुड़ने लगी। उसकी लाल आंखें मध्यम पड़ने लगीं। अचानक एक तेज रोशनी निकली और पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। एक गूंजती हुई आवाज आई, जैसे कोई विशालकाय चीज खींच ली गई हो। जब रोशनी कम हुई तो राक्षस वहां नहीं था। काला पत्थर भी अपनी चमक खो चुका था और अब केवल एक साधारण पत्थर की तरह दिख रहा था। अरुण जमीन पर गिर गया, थककर चूर। उसका शरीर दर्द कर रहा था और उसके दिमाग में अभी भी राक्षस की भयानक दहाड़ें गूंज रही थीं। लेकिन वह जानता था कि उसने इसे हरा दिया था। उसने नरक के द्वार को बंद कर दिया था। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर आए तो उन्हें वहां कोई राक्षस नहीं मिला, केवल खंडहर और अरुण बेहोश पड़ा हुआ। उन्होंने उसे उठाया और गांव ले गए। जब वह होश में आया तो उसने उन्हें पूरी कहानी बताई। गांव वाले पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने मंदिर में शांति देखी और कोई अजीबोगरीब घटना नहीं हुई तो उन्हें विश्वास हो गया। अरुण अब एक नायक बन चुका था। उसने गांव को एक भयानक खतरे से बचाया था, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा रहेगी, वह काला पत्थर और वो रात जब नरक से आया राक्षस पृथ्वी पर उतरा था। उसने जान लिया था कि दुनिया में ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता, और कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस कर सकते हैं। उस रात के बाद अरुण ने कभी भी प्राचीन खंडहरों को सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं समझा। वह जानता था कि उनके भीतर ऐसे राजदफ्फन थे जो दुनिया को बदल सकते थे, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। और वह रात उस नरक से आए राक्षस के साथ उसके जीवन का सबसे भयानक और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी थी।